नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कैसे आई लव रसना ने बनाया 2000 करोड़ का ब्रांड। हमें से बहुत से लोग 80 के दशक में बड़े हुए और संडे मूवी स्पाइडरमैन शो देखते हुए रसना ग्रुप यानी पियोमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आई लव यू रसना यानी कम्युनिकेशन के साथ हमारे जीवन में प्रवेश किया और छोटी लड़की अंकिता झावेरी बनी घरेलू चेहरा। पिछले साल 22 नवंबर को अरीज पियोज शो खंबाटा का निधन हो गया था, जिन्होंने अहमदाबाद में छोटी सी शुरुआत की थी लेकिन भारत के जलपान ग्रहण के लिए तरीके को बदल दिया। 1940 के दशक में इस ब्रांड को शुरुआत में जाव कहा जाता था, लेकिन 1976 में इसके अखिल भारतीय लॉन्च के लिए उनकी पहली एजेंसी ऑगिल्वी ने पियोमा को कुछ अधिक भारतीय ध्वनि वाले कुछ के साथ जाने का सुझाव दिया और इसलिए रसना नाम चुना गया। रसना 80 के दशक की शुरुआत में बेहद लोकप्रिय हो गए जब उन्होंने स्थापित कार्बोनेटेड पेय पर विज्ञापन अभियान शुरू करने के लिए मुद्रा के साथ साझेदारी की। रसना अपने वितरण में पूरे भारत में गई थी। पियोमा ने डीडीबी मुद्रा समूह से संपर्क किया जो पियोमा की तरह अहमदाबाद स्थित था, लेकिन यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इन हाउस एजेंसी थी। सीईओ एजी कृष्णमूर्ति ने धीरू भाई अंबानी से बात की और वह मुद्रा को बाहरी ग्राहक लेने देने पर सहमत हुए। पियोमा रसना इसका पहला बाहरी ब्रांड बन गया। 1979 में रसना ने एक बोतल में सांद्रण के साथ 5 प्रति बॉक्स पाउडर के किफायती मूल्य पर बाजार में प्रवेश किया और उसे चीनी और पानी के साथ मिलाना पड़ता था। इससे 32 गिलास पेय तैयार हुआ और यह उस समय बाजार में उपलब्ध सबसे सस्ता सांद्रण था। यह आज भी एक है 2 रुपए के पाउच से जिससे 6 गिलास बनते थे। रसना ने 1992 में ग्रामीण बाजार में प्रवेश किया। यह रसना के प्रमुख फोकस में से एक बना हुआ है। कई कंपनियों ने रसना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यूनिलीवर की किसान फ्रूट किक, कोका कोला कंपनी के सनफिल, फैंटा पाउडर और पेप्सिको के ट्रॉफिकाना पाउडर जैसे अपने उत्पादों को बाजार में वापस लेना पड़ा। कंपनी अब दुनिया की सबसे बड़ी शीतल पेय सांद्रण निर्माता है। रसना 60 देशों में और देश में 1.8 मिलियन खुदरा दुकानों पर बेचा जाता है। रसना के 9 विनिर्माण संयंत्र और देश भर में 26 डिपो, 200 सुपर स्टॉकिस्ट, 5000 स्टॉकिस्ट, 900 सेल्फ फोर्स का वितरण नेटवर्क है। इसके बारे में सोचें, उनकी भारी अपील के कारण दुनिया की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनियां कमजोर हो गई और उन्होंने अपने उत्पादन वापस ले लिए और यह नाम अभी भी हर मध्यम वर्गीय परिवार के घर में है। बच्चों के साथ पेस्टर पावर से शुरुआत करते हुए जब हमारे घर पर मेहमान आए तो इसे शरबत या पेय पदार्थ की पहली पसंद बनाने का विचार सरल था। अहमदाबाद के एक गुजराती परिवार की एक और दिलचस्प कहानी, जिसके कुछ सबसे बड़े बॉलीवुड अभिनेता वर्षों से ब्रांड का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आई लव यू रसना लाइन क्लासिक बनी हुई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनहितैषी।